फ्रेंड्स, अगर आपके होम गार्डन में आपके प्लांट्स की पत्तियां कुछ इस तरह से पीली पड़ती जा रही हैं सर्दी के मौसम में, तो आपके साथ मैं उसके कारण और उससे बचाव के उपाय साझा कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसके कारण जान लेते हैं। अगर ठंड के महीने में आपके गार्डन के पौधों की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो हर एक पौधा है उसका एक तापमान होता है, अपने आप में एक टेम्परेचर होता है। अगर पौधे का वो टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, तो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, ठंड के मौसम में मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, जिससे जो पौधा है उसको जरूरी पोषक तत्व जिनका वो निर्माण करते हैं, उसकी कमी होती है। तीसरा, ठंड के मौसम में अगर हम ज़्यादा पानी लगाते हैं या मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है चौबीसों घंटे, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है और जड़ में सड़न शुरू हो जाती है और इससे पत्तियां पीली हो सकती हैं। फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में हम ऐसे पौधों को रखते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो भी उनकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और गिर सकती हैं। और इस मौसम में अक्सर फफूंदी रोग लग जाता है पौधों में, इससे भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ठंड के इस मौसम में पौधों की पत्तियां पीली पड़ने वाले रोग से बचाने के लिए आप विंटर केयर प्लान बना सकते हैं और आप अपने होम गार्डन की देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहला और जो देसी उपचार है वो ये है, अगर आप पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप गाय के गोबर से बनी पुरानी खाद मिट्टी में मिला सकते हैं, पौधों में गमलों में डाल सकते हैं। ठंड के मौसम में आप अगर पौधे प्लांट करते हैं तो एक अच्छी पोटिंग मिट्टी जिसमें जल निकासी की सुगम व्यवस्था हो, आप उसको निर्मित करें, जिसमें कोकोपीट, नीम खली, जैविक खाद, बालू रेत, मतलब आप ढीली मिट्टी बनाएं, जिससे जब आप पानी लगाएं तो पानी पौधों की जड़ों में ना भर सके और गमले के नीचे एक सुगम व्यवस्था हो होल द्वारा, और मिट्टी में सुचारू रूप से हवा जाती रहे, जिससे कि जल भराव न हो। और सर्दी के मौसम में पौधे सूर्य के प्रकाश में उस स्थान पर रखें, उस जगह पर रखें जहां पर बिना किसी रुकावट के सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो। अगर इस प्रकार की कोई रुकावट है तो उसको वहां से हटा दें, या अपना जो पोट है वहां से हटाकर कहीं और प्लांट करें जहां सूरज की जो धूप है वो सीधी पौधे को मिल सके। और सर्दियों के मौसम में पौधे को ठंडी हवा से बचाने के लिए आप विंड ब्रेकर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जहां पर आपके पोट या आपका होम गार्डन हो, उसको एक सीमित ऊंचाई पर कवर कर दें, जिससे कि सीधी ठंडी हवा पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। और सर्दियों के मौसम में, ज़्यादा ठंड के मौसम में, अगर आपके पौधों की शाखाएं इधर उधर निकली हुई हैं तो बहुत ज़्यादा कटाई या छटाई से आप बचें, क्योंकि इस तरह का कार्य करने से पौधों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। पौधों के चारों तरफ जो हवा है वो सुचारू रूप से आती रहे और बहुत अधिक ठंडी हवा से पौधे बचे रहें, ऐसी आप व्यवस्था करें। और इस मौसम में आप नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करें, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की धीमी गतिविधियों के अभाव से पौधों को पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए नाइट्रोजन के लिए आप थोड़ा चाय की पत्ती पौधों की हाइट के हिसाब से उसकी जड़ों के आसपास डालें और पानी लगा दें। बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डालने से भी पौधे मर सकते हैं, क्योंकि 4% नाइट्रोजन होता है चाय पत्ती में। तो आप पौधों की हाइट के हिसाब से ही प्रयोग करें, जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहे और मिट्टी में पौधों के लिए पोषण बना रहे। नियमित रूप से जैविक खाद डालें। आप गोबर से बनी हुई खाद भी डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी का पोषण बना रहे। और पोट में लगाने के लिए ढीली मिट्टी का प्रयोग करें। पर्याप्त बालू का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी जल निकासी की व्यवस्था पौधों में हो सके। इससे ठंड के मौसम में आपके पौधे
पत्तियों के पीलेपन के रोग से वंचित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके गार्डन में हरियाली बनी रहेगी।